यह कथा उपनिषद की एक अत्यंत प्रेरणादायक कहानी है जो जीवन और मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझने की दिशा में एक गहरी दृष्टि प्रदान करती है। यह कहानी नचिकेता की यात्रा को दर्शाती है, जो यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या मृत्यु के बाद जीवन है। उसकी जिज्ञासा उसे यमराज के पास ले जाती है, जो मृत्यु के देवता हैं। यमराज पहले तो नचिकेता के सवाल का उत्तर देने में अनिच्छुक थे, लेकिन अंततः उन्होंने यह सत्य बताया कि मृत्यु केवल शरीर की अवस्था है, आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। इस कथा में नचिकेता की पूछताछ न केवल जीवन और मृत्यु के सिद्धांतों को स्पष्ट करती है, बल्कि यह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने का मार्ग भी दर्शाती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि भौतिक संसार और हमारी पहचान केवल क्षणिक और नश्वर है, जबकि आत्मा शाश्वत, अमर और निराकार है। जब हम इस सत्य को समझने में सक्षम होते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से देख पाते हैं और अपनी मानसिक स्थितियों को सही दिशा में सुधार सकते हैं। समाधि का अभ्यास केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ने का एक शक्तिशाली मार्ग है। समाधि का उद्देश्य न केवल भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करना है, बल्कि अपने असली आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। समाधि की प्रक्रिया हमें अपने अहंकार और अज्ञान से मुक्त करती है और आत्मा के शाश्वत ज्ञान की ओर मार्ग प्रशस्त करती है। जब हम समाधि की अवस्था को समझते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के साथ साथ अपने मन और शरीर को भी एक उच्चतर अवस्था में ले जाते हैं। पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में इन क्लेशों को नष्ट करने का मार्ग बताया है, ताकि हम अपने आत्मा के वास्तविक रूप को पहचान सकें और आत्मज्ञान की दिशा में एक कदम आगे बढ़ सकें। समाधि की प्रक्रिया में प्रमुख कदम है आत्मा और शरीर के अंतर को पहचानना, अज्ञानता से मुक्ति प्राप्त करना और समर्पण के मार्ग पर चलना। यही कारण है कि जब हम समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, तो हम जीवन और मृत्यु के रहस्यों को पूरी तरह से समझने के सक्षम होते हैं। इसके माध्यम से हम जीवन की सच्चाई को जानते हैं और आत्मा के शाश्वत ज्ञान के अनुभव से गुजरते हैं।